हमारे साथ हैं किसानों की मुखर आवाज और किसानों का हमेशा जिन्होंने झंडा बुलंद किया है, राकेश टिकैत जी हमारे साथ हैं और उनसे पूछते हैं कि अब ये आंदोलन की दिशा क्या रहेगी। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका सारा। धन्यवाद। आज ट्रैक्टर का मार्च रहा और अलग अलग स्पॉट्स में हमने देखा कि किसान वहां पर इकट्ठा थे और किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। क्या मोटिव इससे हल हुआ और क्या आप सरकार को कहना चाहते हैं? सरकार को तो ये कहना चाह रहे भाई, हमारी बात सुन लो, हाँ, इसका समाधान निकाल लो। लेकिन सरकार निकाल तो नहीं रही। अभी नहीं निकाल रहे, सरकार को टाइम लगा निकालने में। थोड़े दिनों के बाद तो इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो जाएगा, आचार संहिता लगेगी। इलेक्शन के बाद बड़ा काट देगा, जो इलेक्शन के बाद होगा। आंदोलन थोड़ा खत्म हो जाते हैं देश से। आपको लग रहा है थोड़ा सा डिले तो नहीं हो गई? क्योंकि ये सरकार जिस दौर की वार्ताएं कर रही है, चंडीगढ़ में लगातार वार्ता की, सॉल्यूशन तो कुछ निकल नहीं रहा। ऐसे ही बातचीत करती रहेगी। उस वाले आंदोलन को ये इलेक्शन के बाद तक लेकर जाएंगे, जो पंजाब में चल रहा, बाद तक लेकर जाएंगे। तो बातचीत तो आपने पहले भी की थी, पहले भी आप आए थे, सब कुछ यहाँ पे धरना प्रदर्शन रहा, साल गुजर गया, कुछ नहीं। महीने चला। देश जब आजाद हुआ तो 90 वर्ष आंदोलन चले। आपके पिताजी ने बड़े आंदोलन किए। हाँ करे। ये तो जमीन बचानी होगी, खेत बचाने होंगे, तो जब तक खेती किसानी रहेगी आंदोलन चलते रहेंगे। अच्छा टिकैत साहब, कमेटी भी बनाई गई थी, कई बैठकें उस कमेटी की हुई, क्या ऐसा लग रहा है कि 37 बैठकें हो गई, क्या ऐसा रहा कि सॉल्यूशन क्यों नहीं निकल पा रहा है? क्यों नहीं सरकार मान रही, क्यों नहीं किसान मान रहे? किसान तो मान रहा, सरकार नहीं मान रही। किसान को तो फ्री में चाहिए ना, भाई फ्री में किसान का माल और ले जाओ। ये समझते हैं किसान तो फ्री ले रहा है, जमीन भी वो भी सब इसके घर की है और इसमें से लूट लो, ये सरकारों की सोच है। चौथे दौर की जब वार्ता हुई थी, 5 फसलों के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की गई, नेफेड, एनसीसीएफ उनके थ्रू कहा गया कि कॉन्ट्रैक्ट करें, फिर वो प्रस्ताव भी रद्द हो गया। कहा है कि आप एमएसपी गारंटी कानून बना दो, जिसको खरीदना होगा खरीद लगा, क्यों किसी से कॉन्ट्रैक्ट करवाओ? वे भी कंपटीशन में आ जाएंगे, मार्केट से रेट पर खरीद लेंगे, वे भी एमएसपी से नीचे ना खरीदें। शंभू बॉर्डर पर जो चल रहा है, हमने देखा किसान आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, रबर बुलेट भी उनके ऊपर फायर की जाती है। 2 बार कोशिशें हुई और दोनों बार देखा गया कि रिटेलिएट किया गया हरियाणा की तरफ से, और अब बॉर्डर पे ही किसान रुक गए। वापसी तो नहीं जाएगा वो किसान, ऐसे ही बैठे रहेंगे क्या पता, लेकिन वापसी नहीं जाएगा, हार के नहीं जाएगा किसान वापसी। पिछली बार जब हमने आंदोलन देखा था, पंजाब से किसान आए, इधर से आप भी बहुत देर टाइम तक रहे यहाँ पर। इस बार आपकी तरफ से उस तरीके का नहीं दिखाई दिया। एसकेएम का आंदोलन नहीं है वो। हाँ, तो फिर सरकार पे प्रेशर कैसे बनेगा? ये कर तो रहे प्रोग्राम। किसान संगठन में कई ग्रुप बने जी, ठीक है, तो एसकेएम का ये आंदोलन है, बन जाएगा जब प्रेशर बनेगा। अच्छा टिकैत साहब, सरकार के प्रतिनिधियों की तरफ से बात की जाती है, जो टीवी चैनल्स में भी आते हैं, वो कहते हैं पहले जब आप लोगों ने आंदोलन किया वो 3 कानून को वापस लेने का आंदोलन था, फिर आप एमएसपी पे आ गए, गारंटी कानून के लिए, और अब आप डब्ल्यूटीओ की बात भी कर रहे हैं। तो कह रहे हैं ये किसान भी शफल करते जाते हैं अपनी मांगों को। डब्ल्यूटीओ में ये है कि 300% तक ड्यूटी लगाई जाती है जी, तो वो लगा दो। जैसे गन्ने पे सरकार ने ड्यूटी लगा रखी है, तो उससे कंट्रोल होता है। जब बाहर इंटरनेशनल मार्केट में शुगर कम, वो रेट कम रहते हैं, तो उसको ड्यूटी लगा कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे गन्ने में किया है, तो ऐसे दूसरी फसलों में भी करना चाहिए। 25 रुपए बढ़ा दिया समर्थन मूल्य गन्ने का। वो यहाँ पे तो स्टेट प्राइस है, लेकिन वो साउथ के किसानों को उसका 25 रुपए का फायदा होगा। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश की राजनीति की भी बात भी की जाए, जयंत चौधरी बीजेपी के पाले में चले गए, आपको लग रहा है किसान जाट ये जो पॉलिटिक्स थी, ये उधर बैलेंस थोड़ा उधर खिसक रहा है? अब पता नहीं, मैं ये तो यहाँ ये जाट लग नहीं रहे होंगे, ये तो जाट है नहीं ना, ये जाट है जी, ना ये जाट है ना, यहाँ पे ये ना ये जाट है, तो जाति कहाँ है? तो खेती करे, इनकी खेती है, नफा नुकसान होगा तो इनको भी होगा। ये भी ना ये जाट है ना ये त्यागी है। मोदी जी तो जाट की तो भाई किसी जाति का तो नाम मत लो, क्यों किसी जाति का इलाज करो? एक किसान है, सब किसान। अच्छा ये बताइए, मोदी जी 370 सीटों की बात कर रहे हैं और इधर किसान आंदोलन भी चल रहा है दोबारा से, क्या लग रहा है उनका जो स्टेटमेंट है? देश में
ये दिखाना चाहते हैं कि वन डे वन सीट, ठीक है, वन डे वन सीट, साल में 365 दिन होते हैं। गठबंधन की उनकी 363 है, पूरा गठबंधन मिला के हुए, कि वो गठबंधन से भी ज्यादा जीत सकते हैं हम। और जितने दिन हैं हमने इतने काम करे हैं कि एक दिन एक सीट हमने जीत का काम करा है। वो 365 थे, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो जब ज्योतिषी बेईमान हो जाता है, ठीक है, वो भाई सरकार बेईमान ज्योतिषी है, वो कुछ ही कह लो। लेकिन राहुल गांधी भी तो प्रलोभन दे रहे हैं, कह रहे हैं अब सरकार में आएंगे तो एमएसपी लागू करेंगे। चलो ठीक है, उन्होंने कहा तो है, इन्होंने तो लिखत पढ़त में देकर नहीं दिया भाई, उन्होंने कह तो। फिर आप पिछली बार मान क्यों गए थे जब लिखत पढ़त में नहीं दिया गया था, क्यों विड्रॉ किया आपने? किसने? आप 3 घंटे का आंदोलन चला के दिखाना कहीं। ये बहुत मुश्किल होता है आंदोलन चलाना। आप कह रहे हो ना, आपकी तनख्वाह काट रहे, तनख्वाह बढ़ाने के लिए आप। नहीं, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं आपसे। हम 307 यहाँ पे तो चला है ना, 13 महीने चला है। अखिलेश और राहुल साथ आने से कुछ फर्क पड़ेगा? हमें जानकारी पॉलिटिकल हमें वही नहीं पता। अच्छा, बस मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि देखिए, मार्च के कुछ 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद आचार संहिता लागू होगी। क्या आंदोलन जब नई सरकार बनती है फिर भी चालू रहेगा? क्योंकि इस सरकार में तो लग नहीं रहा कि इस टेन्योर में एमएसपी के लिए कुछ। हमारे मूवमेंट एसकेएम के आंदोलन है, कब कहाँ और कैसे करना वो चलाते रहेंगे। लेकिन आप अपनी मांगों पे अड़े गए। मांग छोटी जाग रहे हैं। वादा है नहीं तो सरकार ने कहा था आपसे वादा। सरकार वादों पे कहाँ, सरकार तो आंदोलन ठीक होगा तो सरकार काम करेगी, ढीला पड़ जाएगा तो ये दान में ले लेगी। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे राकेश टिकैत, जिनका साफ तौर पर ये कह रहा था कि आंदोलन उनका जारी रहेगा, आंदोलन की गति को धीमा वो नहीं होने देंगे और कोशिश यही रहेगी कि सरकार से वो अपनी मांगों को मनवाए। वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र बिष्ट के साथ रवीश बिष्ट, सारा समय के लिए मेरठ से।